हेलो एवरीवन, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम शुरुआत कर चुके हैं टॉप 30 सीरीज़ की, जिसमें कि सीडीपी की प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए अगले प्रैक्टिस सेट के कुछ प्रमुख प्रश्नों के लिए हम आज अध्ययन करेंगे। तो जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कीजिए। व यदि किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि आपके लिए लेक्चर वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे व उसके साथ साथ उनके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जल्दी देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख इस मुख्य श्रृंखला का, जिसका पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। अर्थात ये कहता है कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वह किस शीर्षक के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए दिया है आपका संज्ञानात्मक अधिगम, बी दिया है आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी दिया है संकेत अधिगम, डी दिया है आपका स्थान अधिगम। तो यदि मैं बात करूं इस क्रम में, तो जैसा पहले संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक के लिए कौन जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं भाई कौन, प्याजे महोदय। कौन हमारे प्याजे महोदय। अगला क्या, अधिगम के प्रयास एवं भूल, तो जी बिल्कुल प्रयास एवं भूल या त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत जो है किसका, हमारा थॉर्नडाइक महोदय का है। थॉर्नडाइक महोदय किसके लिए जाने जाते हैं, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के लिए। विकल्प हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगला देखते हैं, यह संकेत व अधिगम, संकेत अधिगम व स्थान अधिगम, तो ये क्या है, टॉलमैन के और हमारे जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उनके हैं हमारे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। द्वितीय प्रश्न क्या कहता है आपके समक्ष। द्वितीय प्रश्न दिया है हमारा कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक के कुल नियम जो थे हमारे वो 8 नियम है। 8 में से 3 मुख्य हैं व उसके 5 गौड़ हैं। ठीक है, या इन्हें कह सकते हैं ये प्राथमिक नियम थे और बाकी हमारे कैसे थे, उसके द्वितीयक नियम थे। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। विकल्प हमारा ये दिया है कि साहचर्य स्थानांतरण का नियम, बी दिया है हमारा अभ्यास का नियम, सी दिया है प्रभाव का नियम और डी दिया है हमारा क्या, तत्परता का नियम। तो आप देखिए ये जो सी बी सी डी ये 3 जो नियम दिए हैं ये तीनों ही हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे दिए हैं भाई मुख्य नियम। और जो हमारा पहला दिया है वो हमारा कौन सा, वो गौड़ नियम में से दिया है हमारा, जिसका नाम क्या दिया है हमारा, साहचर्य या स्थानांतरण का नियम। तो जो विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ए विकल्प। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगले, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। आगे डैश लगा दिया आपके लिए, विकल्प दिए हुए हमारे यहाँ पे। ठीक, कह रहा जैसे विकास का संबंध किससे है, परिपक्व। परिपक्व का मतलब था क्या, निपुण हो जाना या पूर्ण हो जाना। ठीक, कह रहा उसी प्रकार से उद्दीपन या उद्दीपक जिसे बोलते हैं स्टिमुलस का संबंध किससे है। पहला दिया परिवर्तन से, बी दिया है प्रतिक्रिया से, सी दिया है हमारा किससे, प्रयास और डी दिया हमारा कैसे, परिणाम से। तो देखिए आप जानते हैं कि जब सामने उद्दीपक होता है तो उद्दीपक के लिए क्या होती है, अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स, या होता है हमारा प्रयास। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। किसके लिए, एस होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस को देखकर होने वाला रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया या क्रिया या अनुक्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम प्रयास बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है आपके समक्ष, सीखने का नियम दिया है। अब सीखने का नियम किसने दिया है, अगर पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, कोहलर ने दिया। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं कि ये पूरा सीखने के संबंध में, तो सीखने के संबंध में नियम तो अब सभी के हैं, थॉर्नडाइक के भी, स्किनर के भी, कोहलर के भी हैं। लेकिन जो प्रमुख सीखने के नियमों में यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसके आते हैं, सबसे ज़्यादा माने आते हैं किसके, हमारे थॉर्नडाइक महोदय के। ठीक, पावलोव महोदय जी की यदि मैं बात करूं, यहाँ जो सही विकल्प होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन अन्य विकल्प को भी देखते हैं। पावलोव की बात करें तो पावलोव जी महोदय ने अस्वाभाविक अनुक्रिया से, किससे, अस्वाभाविक उद्दीपक से, अस्वाभाविक उद्दीपक से कैसी अनुक्रिया करवा दी थी, स्वाभाविक क्या करवा दी, अनुक्रिया कराई थी हमारी। ये किसका सिद्धांत था, पावलोव जी का सिद्धांत था। बी विकल्प दिया है हमारा क्या, स्किनर। स्किनर ने किससे प्रयोग किया, चूहे पे क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है हमारा। ठीक,
सी हमारा थॉर्नडाइक सही हो गया। कोहलर का किस पे है? कोहलर का है चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था हमारा? सुल्तान, जिसे बोलते हैं सूज का सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? थॉर्नडाइक महोदय। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी क्रम में। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है, क्या रहा है आपका? प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्याजे, जीन प्याजे महोदय किसके लिए जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। तो विकल्प देखिए, पहला दिया है भाषा विकास, यौन विकास, सी दिया है संज्ञानात्मक विकास, डी दिया है सामाजिक विकास। तो हमारे किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्या है? जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? आपसे पूछा है कि ये सिद्धांत हमारा कौन सा दिया है। तो अब देखिए आप, पहला प्रश्न ऑप्शन दिया है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सी दिया है अनुकरण सिद्धांत, डी दिया है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो जैसा कि मैंने बताया कि पावला महोदय जी ने अस्वाभाविक मतलब एक कुत्ते के लिए इस प्रकार से अरेंज किया, एक अरेंजमेंट बनाया उसका कि उसकी लार ग्रंथि में एक पाइप लगा के और उसकी लार एकत्रित की। तो पहले भोजन को दिखाकर क्या करते थे, वो उसको स्वाभाविक अनुक्रिया कराते थे, लेकिन उन्होंने भोजन दिखाने से पहले एक घंटी की व्यवस्था की। जैसे ही घंटी बजती तुरंत भोजन आता, घंटी बजती तुरंत भोजन आता। और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि भोजन को हटा दिया गया। जैसे ही घंटी बजी कुत्ते मुंह में क्या आने लगी? लार आने लगी। अब यहाँ घंटी क्या था? घंटी था एक अस्वाभाविक उद्दीपक और अनुक्रिया क्या थी? स्वाभाविक थी, जो कि भोजन के लिए आती थी। तो वही सिद्धांत दिया है। तो उनके सिद्धांत किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से। अर्थात जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा भाई? बी विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है हमारे लिए, कह रहा है अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? कह रहा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत व अंतिम दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या है? शास्त्रीय अनुभव यही है हमारा कि अस्वाभाविक उद्दीपक से भी कैसे कराने लगे हम? स्वाभाविक। जैसे किसी बच्चे को यदि हम बार बार कोई डरावनी वस्तु दिखाएं, मतलब जो सजीव हो, और यदि उसी के जैसे आकृति, रूप, रंग, आकार वाली यदि हम कोई निर्जीव वस्तु भी दिखाएं तो बच्चा क्या होता है? वैसे ही डरने लगता है। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक से भी कैसी अनुक्रिया करा लेना? स्वाभाविक करा लेना। तो जो सही विकल्प होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? 8 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें इसी क्रम में। तो प्रश्न संख्या आपका क्या आता है? प्रश्न संख्या आएगा आपका 8वां। कह रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कह रहा है किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला कह रहा है तर्क करने पर, दूसरा कह रहा है क्या? व्यवहार पर, सी दिया है चिंतन पर, चौथा दिया है अभिप्रेरणा पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर? तो ये अनुकूलन पर देता है किसके? चिंतन के, कि एक गहन चिंतन के बाद क्या हो? एक सही अनुक्रिया आ पाए किसके प्रति? तो उद्दीपक के लिए। तो जो विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? वह हमारा जो राइट विकल्प होगा प्रश्न संख्या इसका, चूंकि कौन ये व्यवहार, सॉरी ये क्या? अनुकूलित अनुक्रिया किसके लिए होगी? हमारी व्यवहार के लिए होगी, ना कि किसके लिए? चिंतन के लिए। तो जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है हमारा, तो दूसरा नाम कर दिया है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, सी दिया है प्राचीन अनुबंधन, डी दिया है हमारा चिन्ह अनुबंधन। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा? इसका नैमित्तिक हो जाएगा। बी विकल्प हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि पुनर्बलन सिद्धांत है किसका? स्किनर का है, मैस्लो का है, वुडवर्थ का है, या हमारा किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का है। तो आप जानते हैं कि स्किनर ने जो दिया था हमारा कौन सा था? पुनर्बलन सिद्धांत दिया, जो कि मैंने बताया कि इस प्रकार से इन्होंने एक अरेंजमेंट किया था। ठीक है, इस पूरे बॉक्स में क्या था? अंधेरा है, यहाँ पे हमारा चूहा है, यहाँ पे कहीं पे एक खटका दबा हुआ है कि जैसे खटके पैर लगेगा खटके से आवाज़ आएगी, और आवाज़ आने पर ही क्या होगा? एक नीचे दाना
गिर जाएगा। तो इन्होंने कहा जब चूहा दाना प्राप्त कर लेता है उसको मिलता है उससे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट की वजह से ये चूहा अगली बार क्या करता है, उसी अनुक्रिया को दोहराता है। मतलब जो इसने रिस्पांस दिया, ये रिस्पांस को वो दोहराता है कब, अगली बार, क्योंकि उसको मिलता है दाना। तो ये दाना काम किसका करता है, ये दाना काम करता है उसका रीइंफोर्समेंट का। अर्थात इसका जो विकल्प होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया किसने दिया, वो स्किनर महोदय ने दिया आपका। ठीक, चलिए और देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे क्या दिया आपके समक्ष। अगला दिया है आपके लिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर में कि पियाजे की अवस्थाओं के संबंध में भी प्रश्न आ जाते हैं, और ये प्रश्न भी आपका क्या है, पूछा हुआ है यूपी टेट 2018-19 में। 18 में ये प्रश्न आपका आया था कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था। तो तृतीय अवस्था हमारी कौन सी है, मैंने बताया समय होता है पहले का 0 से 2, 2 से 7, और हमारा 7 से 11 व 11 से 15 वर्ष। आपके लिए मैंने ट्रिक भी कराई थी कि ये आपकी एक ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू हम क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपके क्या दी है आखिर ये ट्रिक। सा से है हमारी कौन सी, संवेदी। ठीक, ये पहले स्थान पे आती है संवेदी पेशीय अवस्था। पू से आती है दूसरे नंबर पे पूर्व संक्रियात्मक। ठीक, आगे आती है तृतीय स्थान पे कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉलिड ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं। और चौथे स्थान पे आती है हमारी कौन सी, औपचारिक, या इसे बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए सबसे आसान ट्रिक है इसकी, ये लर्न करने की ट्रिक आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ये ऐसी ट्रिक है कि बार में आपको चारों अवस्थाएं याद हो जाएंगी, समय भी याद हो जाएगा। तो जो संवेदी है इसका समय होता है 0 से 2 वर्ष, मूर्त का 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और इसका 11 से 15 वर्ष। इसमें आयु भी आ जाती है हमारी, क्रम भी आ जाता है कि किस क्रम पे कौन सी दी है। तो ये प्रश्न दिया है कि पियाजे के अनुसार तृतीय अवस्था, या तृतीय स्थान पर कौन सी अवस्था आपकी दी गई है। तो तृतीय अवस्था की यदि मैं बात करूं तो अब कौन सी आ रही है आपकी, देखिए यह क्या है हमारा, कौन सी आ रही है, मूर्त। और मूर्त का विकल्प कौन सा दिया है हमारा, तृतीय ही दिया है आपका। जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा, जो सी विकल्प है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या दिया आपका, ये दिया है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थॉर्नडाइक ने किया, या दूसरा विकल्प दिया है हमारा कोहलर ने किया, पाउलर ने किया, वुडवर्थ ने किया। देखिए तो ये चार जो विकल्प दिए हैं, इन चार विकल्पों में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कैसे व्यवहारवादी हैं। कौन कौन है व्यवहारवादी भाई, तो ऑप्शन में दिया है थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक महोदय व्यवहारवादी हैं, पाउला भी व्यवहारवादी हैं, और कौन, वुडवर्थ भी व्यवहारवादी हैं। नहीं है तो कौन, कोहलर। कोहलर क्या है, ये सूझ का सिद्धांत दिया था, ये संज्ञानवादी थे हमारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकल्प में आएगा किसका, हमारा कोहलर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है आपका, यह कोहलर का सिद्धांत, कोहलर का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। अगर भाषा से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, या फिर किससे, सामाजिक विकास से संबंधित है। तो देखिए ये दिया हमारा कोहल वर्ग का, सॉरी कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे, हमारा नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जैसे कि वाइगोस्की ने किसका दिया था, सामाजिक विकास सिद्धांत, जबकि पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा सी, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया, कोहल वर्ग ने दिया। क्लियर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना मतलब अधिगम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी,
स्वायत्त या चिकृत क्रिया है, मतलब खुद से होने वाली क्रिया है। सी संज्ञानात्मक इकाई है, संकार्य है। डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, तो चूंकि मैं बताया कि कोहलर कैसा था, कोहलर संज्ञानवादी थे। ये कैसे थे, संज्ञानवादी थे, तो इनके जो सिद्धांत है वो संज्ञान से ही संबंधित हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा, यही सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भाई अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपके समक्ष दिया है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। यूपीटेट में आया है 2013-14 में प्रश्न ये, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। पहला दिया है अभ्यास कार्य से, बी दिया है परिणाम की अपेक्षा से, सी दिया है प्रशंसा से, डी दिया है तत्परता से। तो आपका जो इसमें विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, यह अभ्यास कार्य से। क्या अभ्यास कार्य करने से सीखने मूलभूत नियम है हमारा, नहीं, मूलभूत नियम कौन सा है, तत्परता से। कि जब तक आप सीखने के लिए नहीं है क्या तत्पर, या आपके अंदर नहीं है तत्परता, आपके अंदर नहीं है क्या रुचि, ठीक, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा कौन सा हमारा, डी विकल्प इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं इसी श्रृंखला में बहुत जल्द अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। बने रहिए चैनल पे और अधिक से अधिक वीडियोज को शेयर करते रहिए भाई, जिससे कि अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।